बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हिजरत का 8वां साल। हिस्सा अव्वल आज हम शुरू करते हैं। ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। हिजरत का 8वां साल। हिजरत का 8वां साल आका अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस हयात में के बड़े बड़े वाक़यात पर मुश्तमिल है। इसमें से चंद अहमियत व शोहरत वाले वाक़यात का आपके सामने जिक्र करती हूँ, जिसमें से है 8 हिजरी में पेश आया जंग मौता। मौता जो है वो मुल्क शाम में एक मकाम का नाम है। यहाँ 8 हिजरी में कुफर इस्लाम का वो अजीम शान मारिका हुआ, जिसमें 1 लाख लश्कर कुफार से सिर्फ 3000 जानसार मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर ऐसी मार्का एराई की कि ये लड़ाई तारीख इस्लाम में एक तारीखी यादगार बनकर क्यामत तक बाकी रहेगी। और इस जंग में सहाबा किराम की बड़ी बड़ी उलुल अज़्म हस्तियां शर्फ शहादत से भी सरफराज हुई। जंगे मोता, एक तरफ थे 1 लाख हजरात और दूसरी तरफ थे मुसलमान 3000। तो 3000 और 1 लाख, फर्क समझ सकती हैं आप। 1 लाख कुफार थे और 3000 सिर्फ कौन है? मुसलमान। जंगे मोता। इस जंग का सबब क्या हुआ, वजह क्या हुई कि हुजूर अक़दस ने बुसरा के बादशाह या कैसरे रूम के बादशाह के नाम एक खत लिखकर हजरत हारिस बिन उमैर के जरिए वो खत रवाना फरमाया। रास्ते में एक जगह थी बलका। उस बलका के बादशाह था जिसका नाम था शुराहबील, जो कैसरे रूम का जो कैसरे रूम से ताल्लुक रखता था। हजूर की इस कासिद को उसने नहायत बेदर्दी के साथ रस्सी में बांध कर कत्ल कर दिया। किसने? शुराहबील ने। किसको? आका की कासिद को। जब बारगाह रिसालत में इस हादसे की इत्तला पहुंची तो कल्ब मुबारक पर इंतहाई रंज व सदमा पहुंचा। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने 3000 मुसलमानों का लश्कर तैयार फरमाया और अपने मुबारक हाथ से सफेद रंग का झंडा बांध कर हजरत ज़ैद बिन हारिस के हाथ में दिया और उनको फौज का सिपा सलार बनाया और इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिस शहीद हो जाएंगे तो हजरत जाफर सिपा सलार होंगे, हजरत जाफर शहीद हो जाएंगे तो इस झंडे के अलमदार हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा होंगे। उनके बाद लश्कर इस्लाम जिनको भी मुंतखब करेगा वही सिपा सलार होगा। इस लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद आका अलैहिस्सलाम बाही तशरीफ लाए और लश्कर की सिपा सलार को हुक्म फरमाया कि तुम हमारे कासिद हजरत ज़ैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत गाह में जाओ, जहां इस जानिसार ने अदाए फर्ज में अपनी जान दे दी। फिर वहां के कुफार को इस्लाम की दावत दे दो। अगर तो वो दावत इस्लाम कबूल कर ले तो फिर तो तुम्हारे इस्लामी भाई हैं, वरना तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद तलब करते हुए इनसे जिहाद करना। जब लश्कर चढ़ पड़ा तो मुसलमानों ने बुलंद आवाज से ये दुआ दी, खुदा सलामत और कामयाब वापस लाए। जब ये फौज मदीना से कुछ दूर आगे निकल गई तो खबर मिली कि खुद रूम का बादशाह मुशरिकीन की 1 लाख फौज लेकर सरजमीन बलका में खैमा जर है, क्योंकि बलका में शहीद हुए थे हजरत हारिस बिन उमैर ना, तो वहीं जंग होनी थी। ये खबर पाकर अमीर लश्कर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने लश्कर को पड़ाव का हुक्म दिया कि वो तो तैयार है और वो हैं भी 1 लाख, तो यहाँ तवक्कुफ करो, जरा ठहरो। और इरादा किया बारगाह रिसालत में इसकी इतला दी जाए और आका की हुक्म का इंतजार किया जाए। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया, हमारा मकसद फतह या माल गनीमत नहीं है, बल्कि हमारा मतलूब तो शहादत है। जब मतलूब ही शहादत है तो हम क्या इस लश्कर को देख कर ठहरे? और ये मकसद बुलंद हर वक्त और हर हालत में हासिल हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की तकरीर सुन के हर मुजाहिद जोश जिहाद में बेखुद हो गया। और ये मुजाहिदीन इस्लाम मौता की सरजमीन में मौता में दाखिल हो गए। वहां पहुंच के देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा लश्कर रेशमी जर बर्क वर्दियां पहने हुए बेपनाह तैयारियों के साथ जंग के लिए खड़ा है। 1 लाख से ज्यादा लश्कर का भला 3000 से क्या मुकाबला, मगर मुसलमान अल्लाह के भरोसा पर मुकाबले के लिए डट गए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जंग खंदक में जिन जिन कुफार अरब ने मदीना पर हमला किया था, इनमें खैबर की यहूदी भी थे, बल्कि दर हकीकत वो ही खंदक के हमले के बानी और सबसे बड़े मुहर्रिक थे। चनाचा बनु नुज़ैर के यहूदी जब मदीना से जिला वतन किए गए थे तो यहूदियों ने खैबर उनके सरदार चले गए थे, जिनमें हुए बिन अख्तब और अबू राफे था। उसने
फिर ये वहां से मक्का गए और मक्का जाकर कुफारे कुरैश को मदीना पर हमला के लिए इन्होंने उभारा था और तमाम कबाइल का दौरा करके कुफार अरब को जोश दिला के बरान गिरफ्तार किया था और हमला आवलों की माली इमदाद के लिए पानी की तरह रुपया बहाया था और खैबर के तमाम यहूदियों को साथ लेके यहूदियों के दोनों सरदार हमला के लिए करने वालों में शामिल थे, वो यही बिन अख्तब और अबू राफे ना। वो यही बिन अख्तब तो जंग कुरैजा में कत्ल हो गया था और अबू राफे को हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक अंसारी ने इसके महल में दाखिल होकर कत्ल कर दिया था। लेकिन इन सब वाकयात के बाद भी खैबर के यहूदी बैठ नहीं रहे थे, बल्कि और ज्यादा इंतकाम की आग इनके सीनों में भड़कने लगी। चुनांचे ये लोग मदीना पर फिर एक दूसरा हमला करने की तैयारियां करने लगे। इस मकसद के लिए कबीला गतफान को भी इन्होंने मिलाया और कबीला गतफान अरब का एक बहुत ही ताकतवर और जंगजू कबीला था। इसकी आबादी खैबर से बिल्कुल भी साथ थी। खैबर के यहूदी खुद भी अरब के सबसे बड़े सरमायादार होने के साथ बहुत ही जंगबाज और तलवार की धुनी थे। इन दोनों की घुटजोड़ से एक बड़ी ताकतवर फौज तैयार हुई और इन लोगों ने मदीना पर हमला करने के लिए मुसलमानों को तहस नहस कर देने का प्लान किया। ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी। अब लोगों के मशवरे से खालिद बिन वलीद झंडे के अलमदार बने और इस कदर शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़े कि 9 तलवारें टूट टूट कर इनके हाथ से गिर पड़ी और इसी जंगी महारत और कमाल हुनरमंदी से इस्लामी दुश्मन फौज को दुश्मनों से लड़ने से निकाल दिया। इस जंग में जो 12 मुअज़्ज़िज़ कराम शहीद हुए, ये हज़रत जाफर थे। मुअज़्ज़िज़ सहाबा इकराम में जो शहादत हुई इसमें हज़रत जाफर थे, ज़ैद बिन हारिसा थे, हज़रत मसऊद बिन औस थे, हज़रत बिलाल बिन रवाहा थे, हज़रत उबाद बिन कैस थे, हज़रत वहब बिन साद थे, सुराखा बिन उमर थे, हारिस बिन नुअमान थे, जाबिर बिन उमर थे, अबू कुलैब बिन उमर थे, उबजा ज़बीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और हज़रत उमर बिन साद थे। इस्लामी लश्कर ने बहुत से कुफार को कत्ल किया और कुछ माल गनीमत भी हासिल आया। बहरहाल ये सलामती के साथ मदीना वापस आ गए। ये थी जंग मौता। जंग मौता की मार्का लाई में जब इंसान कारण पड़ा, हुजूर अक़दस ने मदीना से मैदान जंग को देख लिया। आका कहाँ है? मदीना में। जंग कहाँ हो रही है? जंग हो रही है मैदान मौता में। लेकिन निगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आका ने जंग मौता को वहीं से अपनी मदीना में बैठे देख लिया और आपकी निगाहों से तमाम पर्दे उठा लिए गए कि मैदान जंग की एक एक सरगश्त को आपकी निगाह नबूवत ने देखा। चुनांचे बुखारी की रिवायत है कि जैद, हज़रत जाफर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह की शहादतों की खबर आपने मैदान जंग से खबर आने से पहले ही अपने सहाबा को सुना दी। चुनांचे आपने इंतहाई रंज और गम की हालत में सहाबा के भरे मजमे में इरशाद फरमाया कि जैद ने झंडा लिया, वो शहीद हो गए। हज़रत जाफर ने झंडा लिया, वो शहीद हो गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा अलमदार बने और वो भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि झंडे को खुदा की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने अपने हाथों में लिया है। हजूर साहबा की खबर सुनाते रहे और आपकी आंखों से आंसू जारी रहते रहे। जब हजरत याला बिन उमैया जंग मौता की खबर लेकर दरबार रिसालत में पहुंचे तो हुजूर ने इनसे फरमाया कि मुझे वहां की खबर सुनाओगे या मैं तुम्हें वहां की खबर सुनाऊं? हजरत याला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप ही सुना दीजिए। जब आपने वहां का पूरा हाल और माहौल सुनाया तो हजरत याला ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, आपने एक बात भी नहीं छोड़ी कि जिसको मैं बयान करूं। आपने सारा मंजर बयान कर दिया। ये निगाह नबूवत का मोजज़ा है। हजरत जाफर शहीद की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को नहला धुला कर तेल काजल से आरास्ता करके आटा गूंद लिया था कि बच्चों के लिए रोटियां पकाऊं कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए। फरमाया, जाफर के बच्चों को मेरे सामने लाओ। जब मैंने बच्चों को पेश किया तो आप बच्चों को सूंघते और चूमते और इनकी आंखों से आंसुओं की नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसुओं की धार रुखसार पर अनवर पर बहने लगी। तो हजरत अस्मा कहती है, मैंने अर्ज किया, क्या जाफर और इनके साथियों के बारे में कोई खबर आई है? अल्लाह। तो इरशाद फरमाया, जी वो लोग आज ही शहीद हुए। हजरत अस्मा कहती है, सुन के मेरी चीख निकल गई और मेरा घर औरतों से भर गया। इसके बाद आका अपने काशाना नबूवत में तशरीफ ले गए और अज़वाज मुतहरात से फरमाया, जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करवाओ। जब हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ मदीना के करीब पहुंचे तो हुजूर घोड़े पर सवार होकर इन लोगों के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गया और मदीना के मुसलमान और छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हुए मुजाहिदीन इस्लाम की मुलाकात के लिए गए। हजरत हसन बिन साबित ने जंग मौता के शुहदा कराम का ऐसा पुरदर्द मरसिया लिखा कि और सुनाया कि तमाम सामीईन रोने लगे। हजरत जाफर के दोनों हाथ शहादत के वक्त कट कर गिर पड़े थे
तो हुजूर ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जाफर को इनके दोनों हाथों के बदले दो बाजू अता फरमाए हैं, जिनसे उड़ उड़ कर वो जन्नत में जहां चाहते हैं चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत से सरफराज फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जब हज़रत जाफर के साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला को सलाम करते थे तो ये कहते थे, अस्सलामु अलैका या इब्न ज़िल जनाहैन, ए दो बाजू वाले के फर्जंद, आप पर सलाम की। जंग मौता और फतह मक्का के दरमियान चंद छोटी छोटी जमातों को हुजूर ने कुफार की मुदाफात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर भेजा। इनमें बाज़ लश्करों के साथ कुफार का टकराव भी हुआ, जिनका अगर आप जिक्र या तस्करा पढ़ना चाहें तो वो एक किताब है ज़ुरक़ानी, उसमें पढ़ सकते हैं। एक किताब है मदारिजुन नबुव्वा, उसमें पढ़ सकते हैं। सीरत मुस्तफ़ा में पढ़ सकते हैं। सीरत इब्न हिशाम में पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ किताबें इंशाल्लाह जब ये हमारे सबाक पूरे होंगे तो मैं आपको किताबों की तरफ भी रहनुमाई करूँगी। तो ये 8 हिजरी का वाक़या था जिसे कहते हैं जंगी मौता। इसी तरह एक और वाक़या पेश आया जिसे कहते हैं सरियतुल खौफ। सरिया सरिया वो होता है, हमने शुरू में पढ़ा था, जिसमें आपका कुछ शामिल ना हो, और गजबा वो होता है जिसमें आपका कुछ शामिल हो। तो ये सरिया यानी आपका इसमें कुछ शामिल नहीं थे। सरिया को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने गजबा सैफुल बहर के नाम से जिक्र किया है। रजब 8 हिजरी में हुजूर ने हजरत अबू बैदा बिन जराह को 300 सहाबा किराम के लश्कर पर अमीर बनाकर साहिल समंदर की जानिब रवाना फरमाया, ताकि ये लोग कबीला जुहैनिया के कुफार की शरारतों पर नजर। रजब 8 हिजरी में आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बैदा बिन जराह को 300 सहाबा किराम के लश्कर पर अमीर बनाकर समंदर की जानिब साहिल समंदर की जानिब रवाना फरमाया, ताकि ये लोग कबीला जुहैना के कुफार की शरारतों पर नजर रखें। इस लश्कर में खुराक की इस कदर कमी पड़ गई कि लश्कर मुजाहिदीन को रोजाना एक एक खजूर राशि में देते। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया कि ये खजूरें भी खत्म हो गई। लोग भूख से बेचैन होकर दरख्तों के पत्ते खाने लगे। यही वजह आमतौर पर मौरखीन ने इस सरिया को कहा, लिखा है सरिया। खप खप का मतलब होता है दरख्त के पत्ते। दरख्त के पत्तों को खप कहते हैं, क्योंकि मुजाहिदीन इस्लाम ने सरिया में दरख्तों के पत्ते खाकर जान बचाई, इसलिए वो कहते हैं सरियतुल खप। हज़रत जाबिर का बयान है, हम लोगों की सफर में तकरीबन एक महीना रहना पड़ा हमें, और जब भूख की शिद्दत से हम लोग दरख्तों के पत्ते खाने लगे तो अल्लाह ताला ने गैब से हमारे रिस्क का ये सामान फरमाया कि समंदर की मौजों ने एक इतनी बड़ी मछली साहिल पर फेंक दी जो एक पहाड़ी के बराबर थी। चुनाचा 300 सहाबे कराम 18 दिनों तक इस मछली का गोश्त खाते रहे, उसकी चर्बी अपने बदन पर मलते रहे, और जब वहां से रवाना होने लगी तो इसका गोश्त काट काट कर मदीना तक लाए। जब ये लोग बारगाह नबूवत में पहुंचे और हुजूर से इसका तज़किरा किया तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए रिज़्क का सामान हुआ है। फिर हुजूर ने इस मछली का गोश्त तलब किया और इसमें से कुछ तनावुल भी फरमाया। ये इतनी बड़ी मछली थी कि अमीर लश्कर हजरत उबैदा अबू उबैदा ने इसकी दो पसलियां जमीन में गाड़ कर खड़ी कर दी, तो कजावा बांधा हुआ ऊंट इस मेहराब के अंदर से गुजर गया। यानी कजावा बांधा हुआ ऊंट भी इधर से गुजरना चाहे तो गुजर सकता था। उसकी मछली की पसली की ऊंचाई और लंबाई हुई, तो मछली का आलम क्या होगा। बहरहाल इसी 8 हिजरी में जो बहुत 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 ही अहम वाक्य पेश आया उसे कहते हैं फतह मक्का। रमजान आल हिजरी में तारीख नबूवत का नहायत शान उन्वान और सीरत मुकद्दसा का ये वो सुनहरा बाब है कि जिसकी आबुताब से हर मुमिन का कल्ब क़यामत तक मसरतों का आफताब बना रहेगा, क्योंकि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीख से 8 साल कबल इंतहाई रंजीदगी के आलम में अपने यार गार को साथ लेकर रात की तारीकी में मक्का से हिजरत फरमा कर अपने वतन अजीज को खैरवाद कह दिया था, और मक्का से निकलते वक्त खुदा के मुकद्दस घर खाना काबा पर एक हसरत भरी निगाह डालकर ये फरमाते हुए मदीना रवाना हुए थे, क्या मक्का, खुदा की कसम तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज तुझे ना छोड़ता। लेकिन 8 वर्ष के बाद यही वो मुसरत खेज तारीख है कि आपने एक फातुल अजीम की शान शौकत के साथ इसी शहर मक्का में नजूल इजलाल फरमाया और काबतुल्लाह में दाखिल होकर अपने सजदों के जमाल और जलाल से खुदा के मुकद्दस घर की अजमत को सरफराज फरमाया। लेकिन नाजरीन,
आप लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि जबकि हुदैबिया के सुलह नामे में ये तहरीर किया जा चुका था कि 10 वर्ष तक फरीकैन के माबैन कोई जंग नहीं होगी, तो फिर आखिर वो कौन सा ऐसा सबब नमूदार हुआ कि सुलह नामा के फकत 2 साल बाद ही ताजदार खत्म नबूवत को अहले मक्का के सामने हथियार उठाने की जरूरत पेश आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम लश्कर के साथ फातहाना हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। इस सवाल का जवाब ये है कि इसका सबब बना कुफार मक्का की बदअहदी, हुदैबिया के सुलहनामा से गद्दारी। हाँ, ये शर्त तो हुई थी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, 10 साल की मुद्दत मुतय्यन हुई थी, मगर चूंकि उन्होंने की थी अहशिकनी, गद्दारी। और सुलह हुदैबिया के बयान में पढ़ा था ना आपने कि हुदैबिया के सुलहनामा में एक शर्त थी कि कबाइल अरब में जो कबीला कुरैश के साथ मुआहदा करना चाहे वो कुरैश के साथ मुआहदा करे, और जो हुजूर से मुआहदा करना चाहता है वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा करे। इस बिना पर कबीला बनी बकर ने कुरैश से बाहमी इमदाद का मुआहदा कर लिया और कबीला बनी खुज़ा ने आका से बाहमी इमदाद का मुआहदा किया। ये दोनों कबीले मक्का के करीब ही आबाद थे, लेकिन इन दोनों में अरसा दराज से सख्त दुश्मनी थी। एक मुद्दत से तो कुफार कुरैश और दूसरे कबाइल अरब की कुफार मुसलमानों से जंग करने पर अपना साजो सामान सर्फ करते रहे, लेकिन सुलह हुदैबिया की बदौलत जब मुसलमानों की जंग से कुफार कुरैश और दूसरे कबाइल कुफार को इत्मीनान हुआ, तो कबीला बनी बकर ने कबीला खुज़ा से अपनी पुरानी दावत का इंतकाम लेना चाहा और अपने हलीफ कुफार कुरैश से मिलकर बिल्कुल अचानक तौर पर कबीला बनी खुज़ा पर हमला कर दिया। और इस हमला में कुफार कुरैश के तमाम सरदार यानी इकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया, सुहैल बिन अमर वगैरह बड़े बड़े सरदारों ने ऐलानिया बनी खुज़ा को कत्ल किया। बेचारे बनी खुज़ा इस खौफनाक जालिमाना हमले की ताब न ला सके और अपनी जान बचाने ये जो कबीला है कबीला बनी खुज़ा, वो इस खौफनाक जालिमाना हमले की ताब न ला सके और अपनी जान बचाने के लिए हरम काबा में पनाह लेने के लिए भागी। बनी बकर की आवाम ने तो हरम में तलवार चलाने से हाथ रोक लिया और हरम इलाके का एहतराम किया, लेकिन बनी बकर का सरदार जो नौफल था ना, वो इस कदर जोश इंतकाम में आपके से बाहर हो चुका कि वो हरम में भी बनी खुदा को निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल करता रहा, क्योंकि ये बनी खुदा का जो कमिटमेंट थी ना ये आका के साथ कि आका के हदीस है, तो दुश्मनों ने इन पर भी हमला किया। तो इन दरिंदा सिर्फ और खूनखार इंसानों ने हरम इलाही के एहतराम को भी खाक में मिला दिया और हरम काबा की हदूद में नहायत ही जालिमाना तौर पर खुदा का खून बहाया और कुफार कुरैश ने भी इस कत्ल गारत और कुछ खून में खूब खूब हिस्सा लिया। जाहिर है कुरैश ने अपनी इस हरकत से हुदैबिया के माहदे को अमली तौर पर तोड़ डाला कि बनी खुदा रसूलुल्लाह से मुआहिदा करके आपके खलीफ थे ना, इसलिए बनी खुदा पर हमला करना ये आका पर हमला करने के बराबर था। इस हमले में बनी खुदा की 33 आदमी कत्ल हुए। इस हादसे के बाद कबीला बनी खुदा के सरदार 40 आदमियों का वफद लेकर फरियाद करने आका के पास आए और मदीना बारगाह रिसालत में पहुंचे और यही सबब बना फतेह मक्का की का फतेह मक्का का सबब क्या बना? कुफार की बदअहदी। आपसे सिंपल सा सवाल है, आप सीरत की स्टूडेंट्स हैं, कोई पूछे भी क्या फर्क, इसकी वजह क्या बनी, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। ताजदारे हजरत बीबी मैमूना का बयान है कि एक रात नबी अलैहिस्सलाम का शान नबुव्वत में वुजू फरमा रहे थे कि एकदम बिल्कुल नागहा आपने बुलंद आवाज से 3 मरतबा फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फिर 3 मरतबा बुलंद आवाज से आपने ये इरशाद फरमाया मदद मदद मदद। जब आप वुजू खाना से निकले तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तन्हाई में किससे बातें कर रहे थे? तो इरशाद फरमाया ए मैमूना गजब हो गया, खुज़ा पर बनी बकर और कुफार कुरैश ने हमला कर दिया। इस मुसीबत और बेकसी के वक्त में बनी खुज़ा ने वहां से चिल्लाकर मुझे मदद के लिए पुकारा और मुझसे मदद तलब की और मैंने इनकी पुकार सुनकर इनकी ढारस बांधने के लिए इनको जवाब दिया।
आज भी कोई इस दर से आका को पुकारे तो नबी अलैहि सलाम जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, इस वाक़े के तीसरे दिन जब आका नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए और नमाज से फारिग हुए तो अचानक बनी खुदा के मज़लूमीन ने बुलंद आवाज से आका को बुलाया और आका के सहाब ने इनकी इस दर्द और दिक्कत अंगेज फरियाद को बगौर सुना और उन्होंने अशार पढ़े। उन्होंने कहा, ए खुदा, मैं मोहम्मद को वो मुआहिदा याद दिलाता हूँ जो हमारे और इनके बाप दादों के दरमियान कदीम जमाने से हो चुका। तो खुदा इनको सीधे रास्ते पर चलाए, आप हमारी भरपूर मदद कीजिए और खुदा के बंदों को बुलाइए और सब अमदाद के लिए आए। ये अल्लाह ताला से उन्होंने दरखास्त की। और इन मदद करने वालों में आका भी गजब की हालत में हो, अगर इन्हें जिल्लत का दाग लगे तो इनका तेवर बदल जाए। ये ना अशार हैं, ये इन अशार को ना इन्होंने पढ़ा और इन अशार को सुनकर नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को तसल्ली दी और फरमाया, मत घबराओ, मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। वैसे अरबी में अशार है, मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने उर्दू कर दी। बहरहाल, ये वाकया बनी बनी खुजा वालों ने आकर आका को ये बताया कि हमारे साथ ये मामला हुआ है, हमारे साथ दहशत हुई और ये सबब बना फतेह मक्का का। इसके बाद आका ने कुरैश के पास कासिम थे जो 3 शर्तें पेश फरमाई, में से कोई एक शर्त कुरैश मंजूर कर ले। नंबर 1, बनी खुदा के मकतूलीन का खून बहा दो। खून बहा दो, बहाने से मतलब ये नहीं बहा दो जैसे हमारी उर्दू में होता है। अरबी में खून बहा का मतलब होता है उनका जो मकतूल है, जिनको कत्ल किया गया है, उनकी कीमत हो। नंबर 2, कुरैशी कबीला बनी बकर की हिमायत से अलग हो जाए। कुरैश ने मिलकर, कुफारे कुरैश ने मिलकर कबीला बनी बकर के साथ, बनी बकर ने उन्हें उकसाया और उन्होंने मिलकर बनु खुज़ा के साथ ऐसा किया तो कुरैश इनसे अलहदा हो जाए। और नंबर 3, ऐलान कर दिया कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। या ये करो कि हम भी मुआहदे में से जकड़े हुए, तुम लोग तो गद्दारियां कर रहे हो, ये मुआहदा तोड़ दो। फिर जब हुजूर के कासिम ने शर्तों को कुरैश के सामने रखा तो फरका बिन अब्दे अमर ने कुरैश का नुमाइंदा बनकर जवाब दिया, ना हम मकतूलों के खून का मुआवजा देंगे, न अपने हलीफ कबीला बनी बकर की हिमायत छोड़ेंगे। हाँ, तीसरी शर्त हमें मंजूर है। हम ऐलान करते हुए दावे का मुआहदा टूट गया। लेकिन कासिद के चले जाने के बाद कुरैश को अपने इस जवाब पर नदामत हुई। चुनांचे चंद कुरैश के सरदार अबू सुफियान के पास गए और कहा, अगर ये मुआहदा ना सुलझा तो फिर समझ लो यकीनन मोहम्मद हम पर हमला कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा, मेरी बीवी हिंद बिन्ते उतबा ने एक ख्वाब देखा है कि मकाम हुजूम से मकाम हंदमा तक एक खून की नहर बहती हुई आई है, फिर नागहा वो खून गायब हो गया। कुरैश ने इस ख्वाब को बहुत ही मनहूस समझा और खौफ और दहशत से सहम गए। अबू सुफियान पर बहुत ज्यादा दबाव डाला कि वो फौरन मदीना जाकर मुआहदा हुदैबिया को तजदीद करें, यानी दोबारा उसको सिरे नौ करें। इसके बाद बहुत तेजी के साथ अबू सुफियान मदीना गया और पहले अपनी लड़की उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा के मकान पर पहुंचा और बिस्तर पे बैठना ही चाहता था कि बीबी उम्मे हबीबा ने जल्द ही बिस्तर उठा लिया और अबू सुफियान ने हैरान होकर पूछा, बेटी तुमने बिस्तर क्यों, क्या बिस्तर को मेरे काबिल नहीं समझा या मुझको बिस्तर के काबिल नहीं समझा? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ये कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, तुम मुशरिक और नजस हो, इसलिए मैं ये गवारा नहीं करती कि तुम रसूलुल्लाह के बिस्तर पर बैठो। ये सुनकर अबू सुफियान के दिल पर चोट लगी और रंजीदा होकर वहां से चला आया और आका की खिदमत में हाजिर होकर अपना मकसद बयान किया। आका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अबू सुफियान हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली के पास गया। इन सब हजरात ने जवाब नहीं दिया। हज़रत अली के पास जब अबू सुफियान पहुंचा तो वहां बीबी फातिमा और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अबू सुफियान ने बड़ी हाजत से कहा, ए अली, तुम कौम में बहुत ही रहम दिल हो, हम अपने मकसद लेकर यहाँ आए हैं, तुम यूं ही नाकाम हम नहीं जा सकते, तुम हमारी मदद करो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम मोहम्मद से हमारी सिफारिश कर दो। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू सुफियान, हम लोगों की ये मजाल नहीं है कि हम हुजूर के इरादे और उनकी मर्जी में कोई मुदाखलत करें, इसलिए जो वो चाह रहे हैं वो होगा। हर तरफ से मायूस होकर अबू सुफियान ने हजरत बीबी फातिमा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ए फातिमा, ये तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा इमाम हुसैन एक मरतबा अपनी जुबान से इतना कह देना कि मैं दोनों फरीक से सुलह करा कि मैंने दोनों फरीक में सुलह करा दी तो आज से ये बच्चा अरब का सरदार बन जाएगा। हज़रत बीबी फातिमा ने जवाब दिया, बच्चों को इन मामलात में क्या फायदा। बिल आखिर अबू सुफियान ने कहा, ए अली, मामला बहुत कठिन नजर आता है, कोई तदबीर बताओ। इस पर हजरत अली ने फरमाया, मैं इस सिलसिले में कोई मुफीद राय नहीं दे सकता, लेकिन तुम बनी किनाना के सरदार हो, तुम खुद ही लोगों के सामने ऐलान कर दो कि मैंने हुदैबिया के मुआहदे की तजदीद कर दी। अबू सुफियान ने कहा, क्या है मेरा ये ऐलान कुछ मुफीद होगा?
जलील फरमाया या तरफा ऐलान जाहिर है कि कुछ मुफीद नहीं होगा मगर अब तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं, यानी तुम सरदार हो, वापस जाके क्या जवाब दो? तो तुम बस अपने आप को उनके सामने ये वाजी करवा दो कि नहीं तजदीद हो गई है। अबू सुफियान वहां से मस्जिद नबवी में आया और बुलंद आवाज से मस्जिद में ऐलान किया कि मैंने मुआहदा हुदैबिया की तजदीद कर दी, मगर मुसलमानों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अबू सुफियान ये ऐलान करके मक्का रवाना हो गया। जब मक्का पहुंचा तो कुरैश ने पूछा मदीना में क्या हुआ। अबू सुफियान ने सारी दास्तान बयान कर दी। तो कुरैश ने सवाल किया, जब तुमने अपनी तरफ से मुआहदा हुदैबिया का की तजदीद का ऐलान किया तो क्या मोहम्मद ने इसको कबूल कर लिया? अबू सुफियान ने कहा नहीं। ये सुन के कुरैश ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सुलह है कि हम इत्मीनान से बैठे और ना ही जंग है कि हम लड़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। इसके बाद आका ने लोगों को जंग की तैयारी का हुक्म दिया और बीबी सईदा आयशा से फरमाया कि जंग के हथियार दुरुस्त करें और अपने हलीफ कबाइल को भी जंगी तैयारी के लिए आका ने खत लिखे। मगर किसी को हुजूर ने ये नहीं बताया कि किससे जंग करनी है। यहाँ तक कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने से भी आपने कुछ भी नहीं फरमाया। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सैयदा आयशा के पास है और देखा कि वो जंगी हथियार को निकाल रही हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हुजूर ने हुक्म दिया है? कहने लगी जी। फिर पूछा क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि आका कहाँ से किससे जंग करने चाहते हैं? सैयदा आयशा ने फरमाया नहीं। इंतहाई खामोशी और राजदारी के साथ आकर ने जंग की तैयारी की और मकसद ये था कि अहले मक्का को खबर ना हो और अचानक उन पर हमला किया जाए। अच्छा जी, ये वाक्य भी आपको समझ आ गया, फतेह मक्का का सबब और तैयारी है, इधर से क्या मामला है। आगे ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें क्या हुआ कि हज़रत हातिब बिन अबी बलता हातिब बिन अबी बलता जो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे, उन्होंने कुरैश को एक खत इस मजमून से लिख दिया कि आका जंग की तैयारियां कर रहे हैं, लिहाजा तुम लोग होशियार हो जाओ। इस खत को ना इन्होंने एक औरत के जरिए मक्का भेजा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बता दिया। हजरत हातिब बिन अबी बलता ने कहा ने क्या किया है, उनकी सारी कार्रवाई उनके सामने आ गई। चुनांचे आपने हजरत अली को, हजरत जुबैर को, हजरत मिqदाद को फौरन ही रवाना किया कि तुम लोग रोजा खा, ये एक बाग का नाम है, उसमें चले जाओ, वहां एक औरत, उसके पास एक खत है, इस खत को छीन कर मेरे पास लाओ। चुनांचे ये तीनों हजरात असहाबे कबार थे, यानी बड़े बड़े सहाबा थे, तेज रफ्तार घोड़ों पे सवार हुए, औरत को पा लिया, इससे खत तलब किया। उसने कहा मेरे पास नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया खुदा की कसम रसूलुल्लाह कभी कोई झूठी बात नहीं कहते, ना हम लोग झूठे हैं, लिहाजा खत निकाल, वरना हम निकलवा लेंगे और तलाशी लेंगे। जब औरत मजबूर होगी तो उसने अपने बालों के जूड़े से वो खत निकाल के दे दिया। जब ये लोग खत लेकर बरगाह रिसालत में पहुंचे तो आपने हज़रत हातिब बिन अबी बलता को बुलाया और फरमाया, ए हातिब, आपने ये क्या किया? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए, ना मैं अपना दीन बदला, ना मैं मुर्तद हुआ। मेरे इस खत के लिखने की वजह जो है वो सुन लें कि मक्का में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मगर मक्का में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जो मेरी बीवी और बच्चों की निगहदाश्त करे। मेरे सिवा दूसरे तमाम मुहाजिरीन के अजीज व क़रीब मक्का में मौजूद है जो उनके अहलो याल की देखभाल करते हैं। इसलिए मैंने ये खत लिखकर कुरैश पर एक अपना एहसान रख दिया ताकि मैं इनकी हमदर्दी हासिल करूं और वो मेरे अहलो हयाल के साथ कोई बुरा सलूक ना करें। या रसूलुल्लाह, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला जरूर इन काफिरों को शिकस्त देगा और मेरे इस खत से कुफार को हरगिज हरगिज कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हजूर ने हजरत हातिब के इस बयान को सुनकर इनके उज़र को कबूल किया, मगर हजरत उमर इस खत को देखकर इस कदर तैश में आए कि आपके से बाहर हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। दूसरे सहाबा किराम भी गैज़ गजब से भर गए, लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन रहमत पर एक जरा शिकन भी नहीं आई। आपने हजरत उमर से इरशाद फरमाया, ए उमर, आपको क्या खबर, आपको पता नहीं है कि हातिब बदर में भी थे? अल्लाह ताला ने अहले बदर को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि तुम जो चाहो करो, मैं तुमसे मुआखजा नहीं करूंगा। ये सुन के हजरत उमर की आंखें नम हो गई और ये कहकर बिल्कुल खामोश हो गए कि अल्लाह और उसके रसूल को हम सबसे ज्यादा इल्म है। इस मौका पर कुरान की फिर ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मन काफिरों को दोस्त मत बनाओ। बहरहाल हुजूर ने हज़रत हातिब बिन अबी बलता को माफ। तो ये तो था हिजरत के 8वें साल का पहला हिस्सा। जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमने पढ़ना है मक्का पर हमला जब हुआ,
اور آقا کی حضرت عباس وغیرہ سے جو ملاقات ہوئی، ابو سفیان کس طرح اسلام لے آئے، قریش نے جو اپنے جاسوس چھوڑے، اور نبی علیہ السلام فتح مکہ کرتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آقا نے کس طرح امان دے دیا، ہر ایک کو امن دے دیا۔ اور پھر آقا نے مکہ میں کیا قیام کیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں یعنی جو بیت اللہ کی چابیاں ہیں اس کو لی، اندر داخل ہوئے، جا کے نماز پڑھی، اور پھر دربار عام لگایا، ہر عام اور خاص بیٹھا، پھر آقا کو پارے مکہ سے مخاطب ہوئے اور خطبے دیا آقا نے۔ دوسرا خطبہ، پہلا خطبہ، کعبہ کی چھت پر اذان دی گئی، اور انصار کو کیونکہ آقا چھوڑ کے آ گئے مدینہ، تو انصار کو جو فراق کا اور جدائی کا ایک خوف تھا اور ان کے اندر جو ڈر تھا، وہ بیعت اسلام ہوئی۔ اور پھر کچھ ایسے کفار تھے مکہ میں جنہیں ان کے لیے اعلان ہوا ان کے لیے ہرگز کوئی معافی نہیں۔ مکہ کا جو انتظام دیا گیا جن کے ہاتھوں میں یہ ساری چیزیں، یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے کیونکہ اس میں تفصیلات ہے، آج مکمل نہیں ہو سکی۔ سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔